अब नाव में भगवान बैठ गए। जैसे ही नाव मझधार में पहुंची, केवट बोला पुरखे तर गए लेकिन हम मर गए। अरे क्या बात बोल रहा है तू, क्या बात है? कहे सरकार पुरखे तो तर गए लेकिन हम मर गए। कैसे कैसे? इसलिए कि मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं। और उसने पतवार छोड़ दी, पतवार छोड़ दी। बोले प्रभु पुरखे तर गए, हम मर गए, मर गए। क्या बात हो गई, क्या बात हो? बात ये हो गई कि पूरी दुनिया को, जगत को आप तारते हैं नाव में बिठा के, आप भव सागर से पार कराते हैं। और मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं, भूल कर बैठा कि मैं आपको पार कर रहा हूं। आप पूरी दुनिया को पार करते हो, मैं आपको पार कर रहा हूं। मैं कितना बड़ा अज्ञानी बन गया, कितनी बड़ी भूल कर रहा हूं। पतवार छोड़ दी। भगवान कह रहे पतवार पकड़, पतवार पकड़ पकड़। बोले नहीं प्रभु, अब गलती एक बार हो गई, दोबारा अब गलती नहीं कर। लक्ष्मण जी बोले गलती हम लोगों से हुई कि विश्वास में आके बैठ गए। गलती हम लोगों से हुई कि विश्वास में आके बैठ गए, और पूरा फैमिली सेटलमेंट इसी में है। और ये तो नाव चलाने वाला है, याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर अपनी होशियारी से बच जाता है और पूरी गाड़ी के लोग प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। और सड़क पर चलने वाले वाहनों का ड्राइवर भले ही प्रभावित हो जाए, लेकिन याद रखना जल में नाव चलाने वाला नाविक प्रभावित कम ही होता है। नाव हो जाएगी प्रभावित, बैठने वाले हो जाएंगे, लेकिन नाविक, बोलो भाई, नाविक। सड़क पर चलने वाले वाहन का ड्राइवर भले ही अकस्मात टकरा जाए सीधे, लेकिन जल में तो उसे पता लग जाता है कि नाव डूबने वाली है। क्यों भाई? पता लग जाता है कि नहीं लग जाता है? उसे मालूम है कि नाव डूबने वाली है, कंडीशन ये है। और बैठने वाले कहते हैं क्या हो रहा है? बोले मुक्ति मिल रही है सबको। क्या हो रहा है? मुक्ति मिल रही है सबको। और क्या हो रहा है? मुक्त हो जाओ। वो अपनी चतुरता से बच जाता है। पतवार छोड़ दी, नाव चक्कर काटने लगी भंवर में, खतरे में आ गई नाव। भगवान ने कहा कि बिना पतवार के नाव डूबेगी, डूबेगी कंफर्म है। इसलिए भैया बातचीत बाद में कर लेना, पहले तू पतवार पकड़ ले और पार कर दे। कहा पूरी दुनिया की पतवार किसके हाथ में है? मैं दुनिया से अलग हूं। दुनिया की पतवार जब आपके हाथ में है तो मेरी भी पतवार आपके ही हाथ में। इसलिए पतवार आप पकड़ लो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप पकड़ लो। भगवान बोले कभी सरजू में नाव चलाई हमने? बताओ, चलाई हो तो बताओ। तुम साथ में रहे हो, एक ही साथ जन्मे हो, एक ही साथ सारी लीलाएं की हैं। सरजू में कई बार जो है भ्रमण किया है नाव में बैठ के, लेकिन कभी पतवार पकड़ी, कभी चलाया नाव? बोलो, मैंने कभी नाव चलाई हो तो बताओ। ये कह रहा है इसलिए। अरे कह रहा है तो कह रहा है, लेकिन तुम बताओ तुमने देखा कभी? लक्ष्मण जी बोले हमने तो नहीं देखा। तो बस हम सब मिलकर के इससे कहें, मनाएं इसको। ये रूठ क्यों गया है, इसको मनाएं और इससे कहें कि पतवार हाथ में ले लो। सभी कहने लगे, लक्ष्मण जी, किशोरी जी, भैया पतवार पकड़ लो। केवट कहता है क्यों? कह नाव में डूबने का डर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि नाव में डूबने का डर क्यों है? बोले नाव चक्कर काट रही है, और भंवर में जब नाव चक्कर काटती है तो डूबने का डर ही होता है। केवट बोला इसका मतलब है कि नाव चक्कर काट रही है इसलिए डर लग रहा है डूबने का। तो केवट ने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या? आप जिस नाव में बैठे हो वो नाव चक्कर काटने लगी तो आपको कष्ट होने लगा, और हम जैसे जीवों की नाव 84 लाख योनियों में चक्कर काटती है, और कटवाने वाले आप हो, तो कितना कष्ट होता है ये बताओ। कितना कष्ट होता है उस समय। शर्त यह है 84 लाख योनियों के बंधन से भक्तों को मुक्त करो। वाह,
84 लाख योनियों के बंधन से भक्तों को मुक्त करो। ये नहीं कहा कि मुझे मुक्त करो, भक्तों को मुक्त करो। भक्त में कितनी ताकत है बोलो भाई, है कि नहीं? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा केवट तेरे जीवन में विमल निर्मल भक्ति है। विमल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपट भक्त है, जो समाज में निष्कपट भक्त होगा उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और बोलो निष्कपट भक्ति है केवट की कि नहीं? तो निष्कपट भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? निष्कपट भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति कर रहे हो कपट बना रहेगा तो वो भक्ति निष्फल होगी, कोई फल नहीं देगी वो भक्ति, याद रखना, क्योंकि कपट बना रहेगा ना। और भगवान क्या कहते हैं? मेरा भक्त वही है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट से दूर हो गया है वही मेरा असली भक्त है। ऐसे भक्त को 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है, वो अपने आप मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं उसे भटकना नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह है, इस प्रसंग से आज आपको प्रेरणा मिल गई है ना कि हमें निष्कपट भक्ति करनी चाहिए। आज फल क्यों नहीं मिल रहा है? फल इसलिए नहीं मिल रहा है कि एक दूसरे में कपट का व्यवहार है। बोलो है कपट का व्यवहार कि नहीं? क्यों है? आप कहोगे सामने वाला जैसा करेगा हम वैसे ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ते ने आपके काट लिया, आप कुत्ते को काटेंगे? भाई सामने वाला जैसा कर रहा हम वैसे ही करेंगे। तो सामने वाला कुत्ता है, कुत्ते ने काट लिया तो आप कहोगे हम बदला लेंगे इसके, हम काटेंगे तभी हमें चैन मिलेगा। नहीं नहीं, रास्ता बदल दो। क्या कर दो? रास्ता बदल दो। तुम कुत्ता क्यों बन रहे हो? क्यों महाराज, क्यों तुम कुत्ता क्यों बन रहे हो? तुम तो इंसान हो, भक्तों। तुम क्यों स्वयं जैसा कार्य कर रहे हो? नहीं, तुम्हें रास्ता बदलना है। क्या बदलना है? रास्ता बदलना है तुम्हें। और याद रखना, एक मार्ग का निर्माण करना है। भक्त जो होता है ना, एक सुंदर मार्ग का निर्माण करता है, सुंदर मार्ग का निर्माण करता है। और यदि मार्ग नहीं तैयार हो पा रहा है तो जिस मार्ग पर खड़ा है उसी को वो साफ करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? साफ करता है, और साफ करता हुआ चला जाता है, वही भगवान तक पहुंचता है। गौतम बुद्ध का प्रमाण है, सिद्धार्थ ने मार्ग को साफ किया था। नागफनी का जंगल था। कौन सा जंगल था? नागफनी का जंगल था। बोलो था कि नहीं? तभी वो भगवान बन पाया, भगवान तक पहुंच पाया और भगवान बन पाया। बोलो एक राजा जिसने रास्ता साफ किया। बोलो किया कि नहीं? प्रमाण है कि नहीं? प्रमाण है। अवतार बाद में हम बुद्ध भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आखिर सिद्धार्थ ही तो गौतम बुद्ध हुए हैं, लेकिन निकले थे तो रास्ता अवरुद्ध था। नागफनी का जंगल था, याद रखना। देखने में लगता है कि ये नागफनी है, लेकिन ये याद रखना संसार नागफनी का ही जंगल है। और यदि भगवान तक पहुंचना है तो नागफनी को साफ करना पड़ेगा। बोलो रास्ता बनाना पड़ेगा कि नहीं? पूरा ये संसार पूरा नागफनी का जंगल है, याद रखना। नागफनी का कांटा बहुत खतरनाक होता है प्यारे, अगर लग गया तो गलाव कर देता है, सड़ जाते हैं अंग। ऐसा खतरनाक कांटा होता है नागफनी का। लेकिन बोलो साफ किया था कि नहीं किया था? साफ किया, और रास्ता साफ करके वहां पहुंच गया जहां भगवदीय तत्व था। बोलो भाई, भगवदीय तत्व तक पहुंचा तो स्वयं भगवान बन गया प्यारे। अवतार बाद में एक नाम जुड़ गया, गौतम बुद्ध का।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि या तो रास्ता दूसरा चुन लो, नहीं तो जो कांटे कंकड़ पड़े हुए हैं उनको साफ करो। भगवान राम ने अयोध्या से पैदल यात्रा क्यों की? क्योंकि रास्ता साफ किया है। अच्छा एक बात बताओ, बिना परित्राण के यात्रा क्यों की है? नहीं तो परित्राण तपस्वी क्या महात्मा खड़ाऊ नहीं पहनते हैं? कि कहीं ने ये कहा था कि खड़ाऊ पहन के नहीं जाओगे? भाई जूता चप्पल पहन के नहीं जाओगे, लेकिन खड़ाऊ पहन के तो जा सकते थे। अच्छा बोलो, तपस्वी अगर खड़ाऊ पहन के चले तो निंदा का पात्र होता क्या? नहीं होता, प्रशंसा का पात्र होता है। खड़ाऊ पहन के चल रहे। और एक बात और बता दें आपको, महाराज बिना खड़ाऊ पहने जो चले वो ज्यादा अच्छा नहीं। बिना खड़ाऊ पहने जो चलता है ना, वो व्यक्ति तो चल लेता है, लेकिन जो खड़ाऊ पहन के चलता है उसको संभल के चलना पड़ता है। ये अंतर है। बिना खड़ाऊ के जो चल रहे हैं वो विशेषता नहीं है, जो खड़ाऊ पहन के चल रहे हैं विशेषता उनकी है। बिना खड़ाऊ के तो आप चल लोगे, लेकिन जो खड़ाऊ पहन के चलते उनको संभल के चलना पड़ता है। इसलिए साधु लोग क्या करते हैं? खड़ाऊ पहनते हैं, खड़ाऊ पहन के चलते हैं। क्योंकि खड़ाऊ पैर को नहीं संभालती है, पैर ही खड़ाऊ को संभालते हैं। ये अंतर आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? पैर क्या करते हैं? खड़ाऊ को संभालते हैं, और खड़ाऊ जो है संयम को संभालती है। खड़ाऊ किसे संभालती है? संयम को संभालती है खड़ाऊ। इसलिए प्यारे खड़ाऊ पहनने का बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान राम ने, याद रखना, खड़ाऊओं का भी त्याग किया। क्यों? अगर खड़ाऊ पहन के जाते तो कांटे कंकड़ साफ नहीं करते। काय को करते? पड़े रहते, रोंदते चले जाते कंकड़ों को और कांटों को। क्यों महाराज? लेकिन खड़ाऊ का त्याग करके चले, इसका मतलब है रास्ता साफ करते गए। बोलो रास्ता साफ करते गए। प्रमाण मिला है कि थोड़ी सी किशोरी जी ने देखा है कि लीला क्षेत्र में किशोरी जी ने थोड़ी देर के लिए दृष्टि डाली तो भगवान राम के पैर में कांटे लगे हुए थे। बोलो लगे थे कि नहीं? क्या लगे थे? कांटे। किशोरी जी की निगाह पड़ गई। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कांटा किशोरी जी के भी लग सकता था? राम जी से ज्यादा चरण तो किशोरी जी के हैं। बोलो है कि नहीं? पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय नदीन पग अवनी कठोरा। इतने कोमल चरण हैं, लेकिन ये लीला थी। बोलो ये क्या थी? लीला थी। इस संसार में मनुष्य ही नहीं, भगवान भी आएगा तो उसके भी कांटे लगेंगे प्यारे, वो बच नहीं सकता है। उसके भी कांटे लगेंगे, वो भी प्रभावित होगा कांटों से। बोलो तुम रोते हो, महाराज अब तो मर जाए तो ठीक है, अब जिंदा रहने का मन नहीं है। बोलो करते, पता नहीं कैसी बातें करने लगते हो। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। शायशी बनो, उदासीन भाव में मत आओ। जिंदगी को ढो नहीं, जिंदगी को जियो। और याद रखना, जो कांटे साफ करता है वही जिंदगी जीता है, और जो कांटों को देख करके रोता है वो जिंदगी ढोता है, वो जिंदगी ढोता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज विचारवान श्रोताओं विचार कर लेना कि निष्कपट हो जाओ तो अपने आप रास्ता साफ होता रहेगा। और कपट रहेगा तो यही कांटे हैं, कपट ही कांटा है। बोलो कपट क्या है? कपट ही कांटा है। इसलिए इस कपट को दूर करो, इसको साफ करो। करना क्या है? बोले रास्ता भगवान ने अयोध्या से लेकर के लंका तक का साफ किया है। बोलो इसलिए बिना खड़ाऊ के गए, पैदल गए। बोलो गए पैदल की नहीं? क्योंकि रास्ता साफ करते गए। तो भगवान ने रास्ता साफ किया है, याद रखना, तब भगवान को सफलता मिल पाई। राक्षस ऐसे नहीं मर गए कि धनुष बाण से मर गए हो राक्षस। राक्षसों को मारना था तो सीधे जो है भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो ही, धनुष बाण की तो जरूरत ही नहीं थी। अयोध्या में बैठे बैठे, अयोध्या में बैठे बैठे काम हो जाता, लेकिन नहीं, रास्ता साफ करना। अयोध्या में बैठे बैठे रास्ता साफ नहीं होगा, राक्षस साफ हो जाएंगे। क्यों? ये कांटे राक्षसों से ज्यादा खतरनाक होते हैं।
समझ रहे हो कि नहीं? ये राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं कांटे। ये राक्षसों को भी नहीं छोड़ते कांटे। बोलो छोड़ते क्या? राक्षसों के भी लग जाते हैं कांटे। कि राक्षसों को देख के भाग जाते हैं कांटे? देवता भाग जाते हैं, राक्षसों को देख के कांटे नहीं भागते। देवता भाग जाते। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन टक्यो मेरु गिर खोहा। देवता भाग जाते, संत भाग जाते, लेकिन कांटे नहीं भागते, पड़े ही रहते। इसलिए कपट का कांटा हटाना है। कौन सा? कपट का कांटा, इसको हटाना है। कपट का कांटा जिस दिन साफ हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी साफ हो जाएगा और तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ये कपट का कांटा जो है, इसको निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो केवट, जो कपट रहित होगा, जो कपट रहित होगा उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। असली भक्त कौन है? जो कपट से दूर हो गया है, वो असली भक्त है। आज भगवान ने शर्त को स्वीकार कर लिया, एव मस्तु कह दिया है। जैसे ही एव मस्तु कहा तो कब पतवार पकड़ी, कब नाव चलाई, पता ही नहीं चला। उतर ठाण भय सुर सरिदेता, बातों ही बातों में दूसरा तट आ गया। ये पता ही नहीं चला कि कब पतवार पकड़ी केवट ने और कब नाव चलाई। कोई प्रमाण मिला? बोलो भाई। चौपाई का सीधा प्रमाण है, उतर ठाण भय सुर सरिदेता, सिया राम ग्वहि लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु शकुचेयि कछु नहीं दीना। सिय पियहि की ज्ञान निहारी, मणिमुद्री मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काहि न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। ये मुद्री नहीं चाहिए, मिटे दोष। सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि दोष मिट गए सब। दुख दारिद दावा, बहुत काल हम कीन मजूरी। आज दीन विधि बल भल पूरी। ओ अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मिल गया। जब आपने वचन दे दिया है कि मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता हूं, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इसलिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। बस इतनी कृपा करते रहना कि हमें 84 लाख योनियों में, हमारे भक्तों को 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। ये प्रसंग ये प्रेरणा दे रहा है। समझ गए हो कि नहीं? तो सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी भक्ति भक्तों के पास है, क्योंकि भक्ति की पूंजी ही संपत्ति है, यही शक्ति है। और केवट ने यह सिद्ध कर दिया। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन जो कार्य आपने किया है उसके बदले में आपको दे रहा हूं। बहुत कीन हट लखन सिए, नहीं कछु के वटले। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे। विमल भक्ति का वरदान केवट को मिला और विमल भक्ति का वरदान आपको भी मिलेगा। कब? जब आप कपट रहित हो जाएंगे तब। विमल भक्ति का वरदान सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ी शक्ति है और ये भक्त के पास है और किसी के पास नहीं।
भक्त के अलावा और किसी के पास नहीं है। ना टाटा बिरला डालमिया के पास है, ना धीरू भाई अंबानिया के पास है। ये किसके पास है? ये भक्त के पास। इसलिए भक्त से बड़ा संपन्न तो दुनिया